हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप एक मीशो सेलर हैं एंड अगर आपके ऑर्डर्स काफ़ी कम आ रहे हैं, व्यूज़ काफ़ी कम होते जा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए सो डैट आपका ऑर्डर नंबर्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े और आपके व्यूज़ भी बढ़े। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा सो डैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस ना करें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी सेलर्स हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट लेके आते हैं। सो यहाँ पे पैनल पे हम लोग चलते हैं। मैं आपको एक डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का मैं यहाँ पे डेटा लिया हूँ और यहाँ पे टोटल व्यूज आप देखेंगे 26% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये किस वजह से इंक्रीज हुआ इसको हम देखेंगे और आप भी सेम स्टेप कैसे ले सकते हैं सो डेट आपके व्यूज बढ़े, आपके क्लिक्स बढ़े और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़े। एक चीज आप नोटिस ये करिएगा, यहाँ पे जो व्यूज बढ़ रहा है वो 26% बढ़ा है, क्लिक्स 8% बढ़ा है और ऑर्डर्स भी 8% बढ़ा है। यानी कि क्लिक के बाद जो आपका ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सेम रेट में बढ़े हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई क्लिक कर रहा है तो ऑर्डर भी वहां पे आ रहा है, राइट। कन्वर्जन रेट जो है वो कंपैरेटिवली इनका कमा है पहले से, मे बी क्योंकि अभी सेल्स चल रहा था मीशो के ऊपर और सेल्स में काफी ऑर्डर्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, बट यहाँ पे कन्वर्जन रेट और सेल्स के बाद थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो कन्वर्जन रेट यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि आप सेल्स के टाइम में डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो उसका कन्वर्जन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अब हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं क्या-क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। यहाँ बात करेंगे व्यूज़ इम्प्रूव करने के लिए, व्यूज़ क्या चीज़ पे डिपेंड करता है और व्यूज़ को हम कैसे बढ़ा पाएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है व्यूज़ का, वो होता है आपका प्रोडक्ट का सर्चेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? हम इसको प्रैक्टिकली अभी देखते हैं मीशो पे जाके। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैं आपको रैंडमली सर्च करके दिखाता हूँ। तो माइक्रो निश में हम लोग सर्च करेंगे, तो यहाँ पे मैं ब्लैक साड़ी सर्च करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक साड़ी हमने सर्च किया, बहुत सारा रिजल्ट हमको दिखा रहा है सिमिलर ब्लैक साड़ी का, बट यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू साड़ी, उसके बाद रेड वाला भी कलर, ऐसे कलर्स भी हमको शो कर रहे हैं। अब नीचे हम लोग चलते हैं स्क्रॉल डाउन करते करते, देखेंगे बहुत सारे सेलर्स के लिस्टिंग हो गए। तो सर्चेबिलिटी क्या होता है, ये मैंने कोई प्रोडक्ट को सर्च किया और मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाला सर्च टर्म में जाके, तो वो टर्म आपके के जो लिस्टिंग है वो उसमें कहीं ना कहीं वो टर्म होना चाहिए, वो आपका लिस्टिंग से रिलेट होना चाहिए, तभी आपके लिस्टिंग यहाँ पे रैंक करेगा या फिर शो करेगा। अगर ये टर्म आपके लिस्टिंग में रिलेवेंट है और आपने इसको इंक्लूड नहीं किया है, तो ये रैंक होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए ये वाला साड़ी जो है इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ब्लू वाला। ये क्यों रैंक कर रहा है इसको हम देखते हैं। अब ये इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेम कैटलॉग के अंदर डिफरेंट वेरिएशन क्रिएट किए हुए हैं, अलग-अलग कलर्स के, ठीक है? तो बहुत सारे सेलर्स ये चीज़ मिस कर जाते हैं। तो अगर आप कलर वेरिएंट वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो अलग-अलग कलर का अलग-अलग वेरिएंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा कैटलॉग क्रिएट कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हो, क्योंकि वो सिंगल लिस्टिंग हर कलर के लिए रैंक हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको रेड साड़ी भी सर्च करूँ तभी ये रैंक हो सकता है, ग्रीन साड़ी सर्च करूँ तभी ये रैंक हो सकता है, क्योंकि सेम लिस्टिंग में हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का वेरिएशन डाला हुआ है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके चलते हैं और देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लिस्टिंग्स आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर काफ़ी अच्छे रेटिंग्स हैं, बट वो ऊपर में रैंक नहीं कर रहे हैं। उसका रीजंस अभी थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये लगभग 50-60 नंबर का लिस्टिंग होगा। तो कुछ लिस्टिंग्स को आप देखते ही पता कर लेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या मिस्टेक हुआ है। सबसे पहला हो गया कि इनका जो इमेज है प्रॉपर साइज़ में नहीं है। आपका लिस्टिंग्स में जितने भी एट्रिब्यूट्स होते हैं, इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, उसके अंदर भी आपका जो-जो डिटेल्स पूछे जाते हैं, वो सारे एट्रिब्यूट्स कंबाइंडली लिस्टिंग के व्यूज़ और उसके रैंकिंग को अफ़ेक्ट करेंगे। सेलर ने जो पहला इमेज डाला हुआ है यहाँ पे फुल इमेज नहीं डाला है, यहाँ पे कट क्रॉप करके डाला हुआ है। हमेशा जो है फुल इमेज प्रोडक्ट का जो होगा उसको पहले शो करिएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, ये जो इमेज है उसको आपको टॉप में देना चाहिए। इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है, 4.1 का रेटिंग है। जो भी कलर्स वेरिएशन है, आप यहाँ पे इंक्लूड कीजिए। जैसे यहाँ पे इस कलर के लिए आप टाइटल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे ब्लैक कलर, ठीक है? या फिर कलर वर्ड पक्का यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे टॉप में जो-जो प्रोडक्ट है, टॉप 2 रो में उसका कुछ-कुछ लिस्टिंग मैंने ओपन किया है। ये पहला जो 3 है वो नीचे वाला लिस्टिंग है और ऊपर वाला लिस्टिंग ये 3 है, ठीक? जो ऊपर में रैंक कर रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पे हर टाइटल में यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है। देखिए इसमें भी ब्लैक
ब्लैक लिखा हुआ है, इसमें भी ब्लैक लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कीवर्ड कस्टमर आपका सर्च कर रहा है वो आपके टाइटल में डेफिनेटली होने चाहिए। और आपको जो टाइटल का लेंथ है एज लॉन्ग एज पॉसिबल रखना है, जितना आपको अलाउ कर रहा है मीशो उतना लंबा टाइटल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बारे में हम देखेंगे। ये जो प्रोडक्ट है ये रैंक कर रहा है सेकंड रो में, ठीक है? सेकंड रो में रैंक कर रहा है, इमेजेस सही है, मॉडल का फ़ोटो है यहाँ पे। टाइटल में इन्होंने गड़बड़ किया है, टाइटल और भी लंबा होना चाहिए और भी अच्छे से होना चाहिए। नीचे आप देखेंगे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या काम किया है, यहाँ पे इन्होंने सारे कीवर्ड्स को इसमें एम्बेड कर दिया है। जो पॉसिबल कीवर्ड है इनके लिस्टिंग से रिलेटेड, ये सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। ये सारे कीवर्ड्स के लिए उनका जो है लिस्टिंग रैंक कर पाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, और कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम कीवर्ड्स इनमें से डिस्क्रिप्शन में आ जाएँ। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप अपने लिस्टिंग को पहले सर्च कीजिए। सर्च करेंगे तो जो टॉप 10 लिस्टिंग रैंक किया होगा, आप उनसे जाके पहले इंस्पिरेशन लीजिए कि उन्होंने क्या काम किया है, सो दैट उनका रैंक कर रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा-सा पता चलेगा। तो हमने अभी जाना टाइटल के बारे में, इमेजेस, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है, वो हमने जाना। तो ये बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आपके रिव्यूज़ को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। बहुत सारे सेलर्स ये रियलाइज़ नहीं करते हैं। पहले भी अपने वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, जब हमने लिस्टिंग वाले वीडियोज़ देखा था, प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियोज़ देखा था, उस पे भी हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़। अगर आप नहीं देखे तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं रहता है, हम सोचते हैं कि हम लिस्टिंग तो किए जा रहे हैं बट क्यों रैंक नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लिस्टिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ये एक नीचे वाला लिस्टिंग है, यहाँ पे देखिए इनका भी काफ़ी अच्छा रेटिंग्स है, 3.8 का है, 14,000 प्लस रेटिंग्स है, मतलब बहुत अच्छा सेल हुआ है, प्राइसिंग काफ़ी अच्छा है इनका, ठीक है? इन्होंने कीवर्ड जो ब्लैक वाला कीवर्ड है इसमें नहीं लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन देखिए इन्होंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं डाला है। तो ये एक बेसिक रीज़न हो सकता है इनका रैंक ना होने का। अगर ये इसी लिस्टिंग के ऊपर डिस्क्रिप्शन पे काम करते तो ये काफ़ी अच्छा रैंक हो जाता, सर्च में और भी ऊपर रैंक हो सकता है। सेम ये भी लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन में काम होना चाहिए और आपका जो है टाइटल चेंज होना चाहिए, टाइटल और भी लंबा होना चाहिए। पहला हो गया हमारा लिस्टिंग का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है आपका प्राइसिंग का होता है। आप जिस प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, मे बी वो आपके जो कंपटीटर्स हैं काफ़ी उससे कम प्राइस में बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 300 में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपके जो कंपटीटर्स हैं ₹250 में बेच दे रहे हैं। आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि आप उसको कम कर पाएँ। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे प्राइसिंग वाले टैब पे चले जाइए। प्राइसिंग वाला टैब काफ़ी हेल्प करता है आपको ये पता लगने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है बाकी जो सेलर्स हैं क्या प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं। मीशो पे नियर बाय जो प्राइस होता है उसको रिकमेंड करता है। लेकिन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि मीशो का जो सजेस्टेड प्राइस है उसको आप एक्सेप्ट कर लें बिना कैलकुलेशन किए। हमेशा ध्यान देना है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस जब कर रहे हैं तो बेसिक यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए कि एक तो हमारा ऑर्डर्स ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रॉफिट मार्जिन लेके ही हमको धीरे-धीरे ग्रो करना है, ठीक है? यही प्रोसेस को अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको कभी भी यहाँ पे लॉस नहीं होगा ई-कॉमर्स में। ज़ाहिर-सी बात है प्राइसिंग अगर हमारा कम रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा तो हमारा सेल्स ज़्यादा आएगा, जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय करेंगे। तो रिकमेंडेड प्राइसिंग में यहाँ पे चले जाइए और लूजिंग व्यूज़ में जाइए पहले। ये वो सारे लिस्टिंग्स हैं आपके जिसके ऊपर व्यूज़ कम आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द प्राइसिंग, मोस्टली बिकॉज़ ऑफ द प्राइसिंग। तो ये मीशो का रिकमेंडेशन है, बट ऐसा नहीं है कि वो प्राइस की वजह से वे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप वो सारा करेक्ट कर चुके हैं, कीवर्ड्स एम्बेड कर चुके हैं, तब जाके आप यहाँ पे प्राइसिंग पे काम करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, जो करंट कस्टमर प्राइस है 269 इसका इस प्रोडक्ट का है। मीशो हमको बोल रहा है 252 252 में इसको बेचने के लिए, ठीक है? तो मैं चाहूँ तो इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं कैलकुलेशन करूँगा कि मेरा इस एक्चुअली में इसमें मार्जिन कितना निकल रहा है और जो रिकमेंडेड प्राइस है उसमें कितना मार्जिन निकलेगा। अगर आपका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है तो आप स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। आप क्या करिएगा, इस लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर अगर आपको प्राइसिंग कम करना है तो आप क्या करेंगे, मार्जिनल मार्जिनल वे में प्राइसिंग को कम कीजिए। जैसे यहाँ पे 269 है तो इसको 267 कीजिए, 265 कीजिए पहले, ठीक है? फिर इसको 1 वीक के लिए रहने दीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये वाला जो आपका एसक्यू है, इस पे ऑर्डर्स कुछ ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर जो व्यूज़ हैं, उसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से नेक्स्ट कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है, उसका अगर व्यूज़ कम हो जाता है, ऑर्डर्स कम हो जाता है, फिर आप उसमें 2-3 रुपया कम कर दीजिए, ₹5 कम कर दीजिए। तो ये क्या करता है, मीशो के एल्गोरिथम को ट्रिगर करता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट का प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो उसको और थोड़ा वो ऊपर पुश करता है। ठीक है, तो ये सभी मार्केट प्लेस पे रहता है। फ्लिपकार्ट वाले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है कि प्राइसिंग जो है हमेशा आप रिड्यूस्ड एट अ टाइम मत कीजिए, हमेशा मार्जिनल वे में किया कीजिए, ₹2-3 ₹4 ₹5 ऐसे करके कमाया कीजिए, ठीक है?
तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो है व्यूज़ आपका धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और वो मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि व्यूज़ अचानक से बढ़ गया फिर कम हो गया। तो ये कब होगा जब आप अचानक रिड्यूस कर देंगे प्राइसिंग एट अ टाइम और फिर बहुत टाइम के लिए आप प्राइसिंग को रिड्यूस ही नहीं करेंगे या फिर सेम प्राइस पे बेचते रहेंगे। तो उस केस में आपका जो व्यूज़ है वो फिर ड्रॉप होता चलता है। तो अब तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं। आपने पहला मेथड फॉलो कर लिया लिस्टिंग वाला, वो सारा आपने ठीक कर लिया। आपने प्राइसिंग वाला भी चेक कर लिया, फिर भी अगर आपका व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है या फिर सेल नहीं बढ़ रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप उन एसक्यूज़ के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। पर्सनली अगर मेरे को पूछें तो मीशो एड्स में कभी भी सेल्स के लिए हम लोग नहीं चलाते हैं। सेल्स के लिए, ऑर्डर्स जनरेट करने के लिए हम लोग नहीं चलाते हैं, तो उसका अलग-अलग पर्पज़ हो सकता है। तो हमारा जो पर्पज़ होता है, उसको व्यूज़ लाने के लिए हम यहाँ पे एड्स चलाते हैं। तो क्योंकि मीशो के ऊपर जो रोएस होता है, जो रिटर्न होता है, आरओआई होता है, वो काफ़ी कम होता है, 6-7 का आरओआई होता है और 80-90% केसेज़ में वो प्रॉफ़िटेबल नहीं होता है। मीशो के केस में हमने ये देखा है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर सीन अलग है। आपका अगर एडवर्टाइज़मेंट काफ़ी अच्छा काम करता है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइए। आपने कितना स्पेंड किया और कितना रेवेन्यू जनरेट किया और आरओआई आपको मैक्सिमम कितना अचीव हुआ है। तो थर्ड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए और उनके ऊपर क कुछ दिन के लिए 2-3 दिन, 4 दिन के लिए आप एडवर्टाइज़मेंट रन कीजिए और ध्यान रखिएगा एडवर्टाइज़मेंट उसी टाइम रन करना है आपको जब कोई भी सेल नहीं चल रहा है। ड्यूरिंग सेल इवेंट कभी भी आपको एड्स नहीं रन करना है, क्योंकि सेल इवेंट के टाइम में आपके पैसे जल्दी खर्च हो जाएँगे, क्लिक्स बहुत आएँगे बट वहाँ पे आपका जो है ऑर्डर्स जनरेट नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है 2-3 दिन, 4 दिन या फिर 7 दिन के लिए हम डेली जो बजट होता है 300-400 रुपया हम डाल के, 500 रुपया डाल के उसके ऊपर हम रन कर सकते हैं। तो इसपे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट्स है वो धीरे-धीरे उसके ऊपर व्यूज़ मिलेंगे। मीशो आपको व्यूज़ देगा, उसके ऊपर क्लिक्स आएँगे। मीशो जो एड्स के ऊपर कमाता है, वो क्लिक्स के ऊपर कमाता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके सेल जनरेट हुआ, नहीं हुआ, उसको क्लिक्स के मतलब है। अगर क्लिक आ गया तो वो पैसा काट लेगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब एड सेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को सीपीसी पूछता है, कॉस्ट पर क्लिक। तो हमेशा सीपीसी जो लोएस्ट अलाउ कर रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए लोएस्ट पे। सीपीसी लोएस्ट चाहिए, हमको बस व्यूज़ के लिए चलाना है, हमको सेल्स नहीं लाना है। तो ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए 5-6 दिन के लिए और उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं हम। फिर आप नेक्स्ट वीक के लिए ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर देखिएगा आपका जो रैंकिंग है, वो रैंकिंग धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, ऑर्डर्स आने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। ये 3 मेथड आपको बेसिकली फॉलो करना चाहिए, व्यूज़ को अगर आपको बढ़ाना है तो। आपको रेगुलर बेसिस में अपने बिज़नेस डैशबोर्ड को विज़िट करते रहना है, हर दिन विज़िट करना है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा लो रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हाई रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट कौन से हैं और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपका रिटर्न्स कंट्रोल नहीं हो रहा है और सेल भी ज़्यादा नहीं है बट रिटर्न्स ज़्यादा है, तो ऐसे एसक्यूज़ को आप ना ही बेचें तो अच्छा है। इसके बाद लो रेटिंग्स पे आपको फोकस करना है। रेटिंग्स मीशो के केस में आप रेटिंग्स पे काम कर सकते हैं। आप अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनसे ऑर्डर्स करवा सकते हैं और आपके प्रोडक्ट्स के रेटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जेन्युइन रेटिंग्स के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। तो लो रेटिंग्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर पक्का काम कीजिए क्योंकि जैसे-जैसे आपका रेटिंग्स कमते जाएँगे, मीशो आपके प्रोडक्ट्स को ब्लॉक करता चलेगा। तो इनका इन्वेंटरी टैब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 451 एक्टिव है और ब्लॉक्ड है 620। 620 ब्लॉक्ड क्यों है? यहाँ पे 70% केसेस में जो ब्लॉक्ड लिस्टिंग है इनके, वो ड्यू टू रेटिंग है। अगर रेटिंग पे इन्होंने बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेटिंग्स यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपका लिस्टिंग ही ब्लॉक हो जाता है। आपके पास फिर कोई चांस नहीं है उसको रिट्राइव करने के लिए। आप टिकट पे टिकट रेज़ करेंगे, शो उसके उसके ऊपर सुनता भी नहीं है, ठीक है? तो आपसे मेक श्योर कीजिए कि आपको रेटिंग्स पे ध्यान देना ही देना है, क्योंकि लिस्टिंग ही नहीं बचेगा तो फिर हम कैसे ग्रो करेंगे? तो ये कुछ थे रिकमेंडेशन मेरी तरफ से। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपको कोई सजेशन है, तो डेफ़िनिटली कमेंट में मेंशन कीजिए, सो दैट बाकी सेलर्स को भी ये आपका एक्सपीरियंस पता चले। और भी बहुत सारे तरीके हैं आपके ऑर्डर्स को ग्रो करने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको हम कवर करते रहेंगे। आपके पास कोई सजेशन है, कोई ऐसा टिप्स है जो कि बाकी सेलर्स को काम आए, बाकी सेलर्स को बेनिफिट हो, तो आप डेफ़िनेटली उसको भी कमेंट में मेंशन कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर सजेशन दीजिए, आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। हम डेफ़िनेटली उसके ऊपर काम करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कंटेंट पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, बहुत सारे सेलर्स हैं वहाँ पे, तो डेफ़िनेटली उसको भी जॉइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.